डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि ये जो एटम यानी परमाणु की संरचना है, इसमें फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो मैं यहाँ पर केवल 8 लिख देता हूँ, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि संयोजकता हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर के सभी शेल्स में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, आपको बस यही मानना है, ट्रिक है ये कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर भी 8, इसके बाहर वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हर शेल यह चाहता है कि या तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने ही रहे या फिर 0 रहे। ओके, फर्स्ट शेल ये चाहेगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहे या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 रहे। सेकंड शेल चाहेगा कि या तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहे या फिर इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन रहे, और यही थर्ड शेल भी चाहता है। अब हम यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 and 2। ओके, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 की है। और सेकंड शेल में अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो सेकंड शेल में आ जाएंगे, 1, 2 and 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन रखने वाला ये शेल क्या चाहेगा कि या तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर मेरे ये 3 इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल जाएं। तो चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन को इस शेल द्वारा ग्रहण करना यानी एक्सेप्ट करना मुश्किल काम है, अतः ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है उसकी वैलेंसी या संयोजकता 3 होती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हमने ले लिया एल्यूमिनियम। ओके, तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं अपन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ये एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 13 है। तो फर्स्ट शेल में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, वो यहां आ जाएंगे, 1, 2, 3। अब यहां पर भी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एटम क्या चाहेगा कि या तो मेरे आउटर शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से निकल जाएं। तो इस वजह से चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मुश्किल काम है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इस तरह से एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन यहीं पर एटॉमिक नंबर 17 की। तो एटॉमिक से नंबर 17 क्लोरीन का होता है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 10 हो गए, और लास्ट जो थर्ड शेल है इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 तो ये 4, 5, 6 and 7। अब इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये चाहता है कि मेरे 8 हो जाएं। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन और लेते से ही इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसकी वैलेंसी, चूंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितने या तो एक्सेप्ट किए जाते हैं यानी लिए जाते हैं या डोनेट किए जाते हैं या दिए जाते हैं, वही वैलेंसी या संयोजकता होती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।